टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेंसेस। अब आज हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या क्या रूल्स है? सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वी और आई के साथ क्या लगता है? शेल का यूज़ होता है। और ही शी इट दे और यू के साथ विल का यूज़ होता है ना। ये आपने छोटी क्लास में सबने पढ़ा है। ओके, अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस है जो एग्जामिनेशन में आता है। एक्शन दैट हैपन इन फ्यूचर, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में मतलब होने वाला है। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, इसका मतलब ये क्या करेगा इंसान, मतलब कि मुंबई कल जाएगा। तो आई मतलब कि आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, तो मैं मतलब कि मुंबई कब जाऊंगा? कल। ठीक है, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, मैं मुंबई कब जाऊंगा? कल। ही विल बाई ए फ्लैट, अब वो क्या करेगा? वो फ्लैट, ही विल बाई ए फ्लैट सोन, तो जल्दी ही फ्लैट क्या करेगा? खरीदेगा। ओके, चलो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टेंसेस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन ही विल कम हियर ही विल गेट दिस जॉब, ये कहता है कि व्हेन ही विल कम हियर, जैसे ही वो आएगा तो उसको क्या जॉब मिलेगी। इसका मतलब व्हेन द टू सेंटेंसेस आर इन फ्यूचर, तो व्हाट विल वी डू? जब दोनों सेंटेंसेस हमारे पास फ्यूचर होंगे तो फिर हम कैसे इसको करेक्ट करेंगे? देखो, जो पहला टेंस है, देखो जब ये हमारे पास टाइम और कंडीशन बताता है, क्या बताता है? टाइम और कंडीशन। व्हेन ही कम्स, व्हेन ही विल कम हियर ही विल गेट द जॉब, तो इसका मतलब हमारे पास टाइम कौन कौन से बताता है। ठीक है, उसने उसके लिए आपने याद रखना है। देखो, इफ़ आ गया, इसका मतलब टाइम और कंडीशन बताता है। व्हेन आ गया, टिल आ गया, अनटिल आ गया, अनलेस आ गया, एज सोन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, मतलब शर्त जैसे जो भी है ना, बिफोर और आफ्टर। इफ़, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सोन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर आफ्टर, ये आपने याद रखना। जैसे ही ये आपके पास सेंटेंस भी होंगे तो उसके बाद आपने क्या करना? देखो, व्हेन ही विल कम, जैसे ही वो आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? तो जो ये वाला जो टाइम क्लॉज है ना, मतलब जो भी जिसके जो टाइम बताता है और कंडीशन बताता है, ये वाला सेंटेंस हमेशा किस में होता है? ये हमेशा किस में रहेगा? प्रेजेंट में रहेगा। यहाँ पे विल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? विल नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? ही कम्स, व्हेन ही कम्स हियर ही विल गेट द जॉब, जैसे ही वो आएगा यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगी? जॉब। तो ये आपने याद रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? व्हेन ही, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई आई एस लगेगा, यहाँ पे प्रेजेंट वाला टेंस यूज होगा। ही विल गेट द जॉब। सिमिलरली, इफ़ यू, देखो जिसके जो मतलब कि आपके पास टाइम बता तो उसके वाले बाद वाला सेंटेंस याद रखना। इफ़ यू विल कम, अगर आप आओगे, हियर आई शैल हेल्प यू, अब ये उसकी मदद करेगा। देखो, इफ़ वाला पार्ट है ना, तो ये वाला हमेशा विल मतलब कि प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं रहेगा, ये हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। अब यहाँ पे एस क्यों लगा? क्योंकि ही शी इट के साथ क्या लगा? एस या एस। इफ़ यू विल कम हियर आई शैल हेल्प यू। नेक्स्ट, अब हमारे पास है टाइम एंड कंडीशन। क्या क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस लगता है और प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है इस वाले में। ओके, तो ये आपने याद रखना। टाइम एंड कंडीशन डोनेटिव वर्ड्स क्या है? इफ़, व्हेन, टाइम, मतलब कि टिल, अनटिल, अनलेस, एज सोन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर और आफ्टर। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें हमने क्या करना? एरर फाइंड आउट करना। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, आप इसको ट्रांसलेट नहीं करना। ट्रांसलेट करने बैठोगे तो आपका भी ये करेक्ट नहीं होगा। अनलेस है ना, ये हमारे पास है कौन से वर्ड है? ये हमारे पास है टाइम एंड कंडीशन डोनेटिव वर्ड है, तो अनलेस से शुरू हुआ है तो ये वाला यहाँ पे विल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है, सेकंड फॉर्म ये सक्सीडेड होता है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। शी विल रिंग मी अप एज सोन एज शी विल रीच दिल्ली, तो शी विल रिंग मी अप। देखो एज सोन क्या है? ये हमारे पास टाइम और कंडीशन बता रहे हैं, तो इसके बाद वाला सेंटेंस जो है वो विल नहीं आएगा। ठीक है, शी रीचेज क्या आ जाएगा? रीचेज दिल्ली, तो शी विल रिंग मी अप एज सोन एज शी रीचेज दिल्ली। आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 50,000। अब देखो, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट, देखो ये भी क्या है हमारे पास? एक टाइम एंड कंडीशन बता रहा है, उसके वाले बाद में क्या होगा? ये विल नहीं आएगा। क्या आएगा? ही गिव्स मी 50,000। तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। ऑल द फ्लावर इन हिज गार्डन, जितने भी फ्लावर थे उनके गार्डन, विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। अब देखो, ऑल द फ्लावर ठीक है, लेकिन बिफोर क्या है हमारे पास? टाइम एंड कंडीशन बता रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा? विल, ये विल नहीं आएगा। अब ये सिंगुलर है रेन, तो ये आपके पास फॉल आ जाएगा।
है ना, अनकाउंटेबल, लेकिन हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो आ गया फॉल्स। अब नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्या, आपके पास फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास वर्ब होता है दो किंड, एक होता है स्टेट बताते, एक होता है एक्शन बताता है। वन इज द स्टेट, दूसरा बताता है एक्शन। स्टेट क्या होता है, स्टेट होता है सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन देता है हमें, और एक्शन होता है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, है ना। तो एक्शन हो गया कि मतलब कि मुझे वो पसंद है ना, मतलब कि वो मोमोज खाने पसंद है। ठीक है, उसके बाद पसंद है ना, मतलब खाए नहीं अभी, मतलब पसंद है ना। शी इज़ लाइकिंग चॉकलेट, है ना, ही इज़ नोइंग मी। तो ये हमारे पास क्या बताता है सिर्फ, तो यहाँ पे ये स्टेट है और यहाँ, तो उस टाइम हम क्या क्या यूज़ करते हैं, देखो जब भी एक्शन बताना होगा तो वहाँ पे क्या करते हैं, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो ये ठीक है, वो क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका मतलब कि वो फुटबॉल खेल रही है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ है। लेकिन हमारे पास आगे जब हमारे पास ये से हो गया शी इज़ लाइकिंग चॉकलेट, तो ये गलत है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन, जब भी इन्फॉर्मेशन देगा तो तब हम इसको सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं रखना, खाली प्रेजेंट में रखना। तो यहाँ पे ही इज़ शी इज़ लाइकिंग नहीं आएगा, शी लाइक्स चॉकलेट। शी लाइक्स, उसको क्या पसंद है, क्या पसंद करती है, चॉकलेट। ही इज़ नोइंग मी, क्या वो मुझे जान रहा है, नहीं, ये गलत है। ही नोज़ मी, ही नोज़ मी, तो ही नोज़ मी, वो मुझे जानता है, ही नोज़ मी। तो ये इसमें आएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, फिजिकल एक्टिविटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। साथ जो स्टेट वर्ब क्या होता है, प्रोवाइडेड ऑन इन्फॉर्मेशन, जो हमें क्या देती है, इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारे पास कौन कौन सी वर्ड है ये आपने याद रखना, जैसे नो हो गया, एग्री हो गया, ऑन आ गया, सर्टन आ गया, मतलब कंटेन आ गया, कंसिस्ट आ गया, विश आ गया, वांट, डिज़ायर, बिलीव, उसके बाद आ गया बिलोंग, लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, नोटिस, रिकोगनाइज, प्रेफेयर, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपियर और हैव। ये सारे, ये हम सिर्फ किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें क्या करते हैं, हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। याद रखना क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं रखते। लेकिन हमारे पास इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, जो हमारे पास ये है, जैसे आगे आपके पास सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपियर और हैव, ये हमारे पास दोनों में यूज़ होता है ना। आप कंटिन्यूस भी इसमें मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इनके लिए आप कंटिन्यूस के भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, अब जैसे हमारे पास ही बिलीविंग इन गॉड, तो बिलीविंग है ना, तो इसका मतलब वो कर रहा है, नहीं, ही बिलीव्स इन गॉड, ही, ये गलत है, ही बिलीव्स इन गॉड। अब करेक्ट। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, नहीं, आई अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग नॉट, आई अंडरस्टैंड यू, अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, बस। शी सडनली फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग डेविड, देखो तो ये तो कंटिन्यूस है ही नहीं, तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट। यहाँ पे बिलीविंग वो वाला मतलब नहीं है, ये हमारे पास नॉन है, यहाँ पे क्या था, वर्ब था, ये क्या है, नॉन। ठीक है, तो इसमें कोई कंटिन्यूस यूज़ नहीं हुआ, तो ये ठीक है। फॉरनर विजिटर विद लिटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, तो इसमें क्या कंटिन्यूस यूज़ नहीं आ रहा है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग में क्या एक नॉन है, ये भी करेक्ट। गेटिंग। नेक्स्ट वन हमारे पास है सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर और हैव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी यूज़ होगा, और ठीक है, और यूज़ नहीं भी होगा, है ना। अब देखो सी, ये बताता स्टेट वर्ब, मीन्स कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होगा इसमें। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, परसीव विद सीज, मतलब जो विद आइज, जो हम आंखों से देखते हैं। अब ये कह रहा है कि माई फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। अब इसके जो फादर साहब है वो मतलब देखते हैं कि भाई आप अच्छी तरह काम नहीं कर रहे, है ना। तो माई फादर इज सीइंग दैट यू आर ना, देखो कंटिन्यूस में हम आई एन जी फॉर नहीं लगाते, तो ये गलत है, दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। तो पहले वाला सेंटेंस ठीक है, माई फादर सीज, है ना, दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली, माई फादर इज सीइंग, नहीं ऐसे नहीं आएगा, माई फादर सीज ठीक है, माई फादर इज नॉट सीइंग, ये गलत है। ही सीज मी कमिंग टुवर्ड्स हिम, मतलब ही सीज मी कमिंग टुवर्ड्स हिम, देखो कंटिन्यूस में हम तब करते हैं, देखो सी होता देखना, ठीक है, लेकिन जब उसका पर्पज़ कुछ अलग होगा, है ना, इसका मीनिंग अलग होगा, तब हम आई एन जी का फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको हम सिंपल में ही रखते हैं। ही सीज मी कमिंग टुवर्ड्स मी, ही इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम, नहीं गलत है। माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, देखो अब माँ जो वो है वो डॉक्टर को नहीं देख रही, नहीं, अब इसमें जो है ये मीनिंग अलग है, याद रखना, इसका मतलब टू मीट, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, तो ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि सीइंग होता है टू मीट,
तो माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन मीन्स सीइंग का मतलब होता है टू मीट, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट होता है हियर। हियर हो गया सुनना, ठीक है। परसीव विद ईयर्स, स्टेट वर्ब और कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। स्टेट वर्ब कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जो एक्सेप्शन में मैं बता दूँ, शी हियर्स ए नॉइस, बिल्कुल उसने आवाज़ सुनी, तो ठीक है बिल्कुल, ठीक है। इसमें सिंपल में रखते हैं। शी इज़ हियरिंग ए नॉइस, नहीं, मतलब कि क्या वो मतलब कि शी हियर्स ए नॉइस, मतलब उसने आवाज़ सुनी, क्या वो शी इज़ हियरिंग ए नॉइस, नहीं ये गलत है। सुनाई हो रही है नॉइज़ की, नहीं ये गलत है। माई फादर इज़ हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंडन, और माई फादर हियर्स दैट यू आर गोइंग टू लंदन, ये ठीक है, ये गलत है। ओके, मतलब उन्होंने सुना कि आप लंदन जा रहे हो। द जज इज़ हियरिंग ए केस टूडे, अब यहाँ पे ये करेक्ट है। अब जो जज है वो क्या करे, आज केस की सुनवाई होगी, तो उस केस में क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा और कंटिन्यूस टेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हियरिंग मीन्स क्या है, सुनाई करना इन कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा द जज इज हियरिंग ये केस टुडे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माई फादर हियर्स दैट यू आर गोइंग टू लंडन, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं आएगा, ये गलत है, माई फादर इज हियरिंग नहीं, ठीक है। यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब उन्होंने सुना, ठीक है। यहाँ पे सुनवाई होगी, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे द जज इज हियरिंग ए केस टुडे। नेक्स्ट स्मेल, स्मेल हो गया महकना, और ये भी कंटिन्यूस में यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं होता है ना सिंपल फॉर्म। ये रोज़ इज स्मेलिंग स्वीट, मतलब कि उसकी जो महकना आ रही है, नहीं, ये रोज़ स्मेल स्वीट, मतलब इसकी खुशबू आती है, मतलब बहुत ही अच्छी महक आती है ना। तो ये रोज़ स्मेल्स स्वीट, ये रोज़ इज स्मेलिंग स्वीट नहीं सूंघना नहीं है, ठीक है। ये रोज़ स्मेल स्वीट, मतलब वहाँ से जो खुशबू आती है, महक आती है, वो बहुत अच्छी आती है। अब नोट आपने याद रखना, सूंघना, ये ओके महकना, और ये आगे सूंघना। ही इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, अब वो क्या कर रहा है, वो फ्लावर्स को सूंघ रहा है। ही इज स्मेलिंग द रोज, वो रोज को क्या कर रहा है, सूंघ रहा है, तो इस केस में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ठीक है, तो स्मेलिंग मतलब सूंघना, ही इज स्मेलिंग, तो लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रोज स्मेल्स स्वीट, मतलब उसकी खुशबू कैसे आती है, बहुत ही अच्छी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्मेलिंग, ठीक है, स्मेलिंग में क्या आ जाएगा, सूंघना। शी इज स्मेलिंग द फ्लावर, शी इज स्मेलिंग द रोज, गेटिंग। तो ये रोज स्मेल स्वीट, ये ठीक है, ये रोज इज स्मेलिंग स्वीट, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट, टेस्ट, द फ्लेवर ऑफ समथिंग, मतलब किसी फ्लेवर का टेस्ट आना। स्टेट वर्ब कंटिन्यूस में नहीं आएगा, याद रखना। शुगर टेस्ट स्वीट्स, है ना, मतलब कि शुगर का जो चीनी होता है उसका टेस्ट कैसे होता है, बहुत ही मीठा होता है। शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, ये गलत है ना, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा, ये याद रखना। टेस्टिंग, अब अगर इसका सेंस अलग होगा तो फिर ये कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, मतलब कि टेस्टिंग का मतलब टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली। माई ब्रदर इज टेस्टिंग द सूप, है ना, वो क्या कर रहा है, मतलब कि सूप को टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे नहीं है ना, मतलब शुगर टेस्ट स्वीट, मतलब कि शुगर सबको पता है कि भाई शुगर के टेस्ट कैसे होता है, स्वीट होता है, तो ये प्रेजेंट में आएगा, ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि टेस्टिंग टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, माई ब्रदर इज टेस्टिंग द सूप, इसका जो भाई है वो क्या कर रहा है, वो मतलब कि सूप का टेस्ट कर रहा है ना। तो ये आपने याद रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका स्वाद कैसे टेस्ट है ना, बहुत अच्छा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हैव है ऑन या पोजेस मीन्स होना, हैव का मतलब क्या होता है, होना। स्टेट वर्ब क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन मैं बता दूंगा। ही हैज़ ए ग्रेट फैमिली, ही इज़ हैविंग ए ग्रेट फैमिली, नहीं उसकी बहुत फैमिली हो रही है, नहीं उसकी एक बहुत बड़ी फैमिली है ना। ही हैज़ ए ग्रेट फैमिली, महान फैमिली है, तो हैज़ आएगा, ही हैज़ ए। अब हैज़ क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो हैव की सेकंड फॉर्म क्या हैड, थर्ड फॉर्म भी क्या हैड, फोर्थ फॉर्म क्या हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हैज़। याद रखना, ही के साथ आप क्या लगेगा, ठीक है, हैज़ ही लगेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में हैज़ ही लगेगा, ही हैज़ ए ग्रेट फैमिली, ही इज़ हैविंग ए ग्रेट फैमिली, नहीं गलत, ये गलत है। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, नहीं हो रही है, नहीं। आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे कितने बच्चे, 3। आई हैव 3 चिल्ड्रन, ये दिस इज द करेक्ट। आई एम हैविंग लंच, ठीक है, आई एम हैविंग लंच, ठीक है। अब ही इज़ हैविंग गुड टाइम दिस डे। अब देखो इसमें क्या आ गया, हैविंग मीन्स ई ड्रिंक टू स्पेंड। अब जब दूसरे सेंस में हम यूज़ करेंगे हैविंग का, खाना पीना या टाइम बिताना, तो इसका मतलब तब हम यूज़ कर सकते हैं, आई एम हैविंग गुड लंच। अब ये क्या करना है वाला है, गुड लंच, ये ठीक है।
ही इज़ हैविंग गुड टाइम दिस डेज, उसके पास मतलब कि टाइम समय बिताने का अच्छा टाइम है ना। तो जब टाइम स्पेंड के टाइम या ड्रिंक या ईट के टाइम, उस टाइम हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में रख सकते हैं। ये असप्शन है, बोथ दीज आर असप्शन। आई एम हैविंग लंच, ही इज़ हैविंग गुड टाइम्स दिस डेज। तो लेकिन ऐसे नहीं बता सकते आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, नहीं आई हैव 3 चिल्ड्रन, ऐसे भी नहीं बता पाओगे है ना। ही इज़ हैविंग ए ग्रेट फैमिली, नहीं ही हैज़ ए ग्रेट फैमिली। दिस आर द असप्शन, ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज अपीयर्स। अपीयर होता है प्रकट होना, टू सीम प्रतीत होना। स्टेट वर्ब कंटिन्यूस टेंस, द एग्जाम इज अपियरिंग टू बी डिफिकल्ट, नहीं द एग्जाम अपियर्स, ये गलत है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा। द एग्जाम अपियर्स टू बी डिफिकल्ट, द एग्जाम अपियर्स टू बी डिफिकल्ट, दिस इज द राइट। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू विल सक्सीड, नहीं इट हैपियर्स टू मी, इट हैपियर्स टू मी दैट यू विल सक्सीड। नोट अपियरिंग मीन जब इसका सेंस अलग होगा, टू कम आउट, टू बी पब्लिश, अब कोई बाहर आना या कोई पब्लिश होके आना, तो वहाँ उस टाइम ये कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, तो ये मतलब कि इसकी जो नई बुक है वो नेक्स्ट मंथ पब्लिश होने वाली है ना, पब्लिश के सेंस में या आने वाली है। नाउ द न्यू आर्टिस्ट इज अपियरिंग ऑन द स्टेज, एक नया आर्टिस्ट अब स्टेज में आने वाला है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा। जब कोई कम आउट आ जाएगा, बाहर आने वाला होगा या पब्लिश होने वाला होगा, उस टाइम हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो चीज़ें होती है उसको हम सिंपल फॉर्म में रखते हैं, प्रेजेंट। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन नोट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब कुछ हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ स्मेलिंग, यहाँ पे आ जाओ, पहले पहले हम इसको करेंगे। आर यू हियरिंग ए नॉइज, ठीक है, आर यू हियरिंग ए नॉइज, ठीक है। क्या आपने मतलब कि हियरिंग ए नॉइज गलत है ना, हियरिंग नहीं आएगा। आर यू, डू यू हियर्स ये नॉइज, क्या आपने, दिस इज द करेक्ट आंसर, आर नहीं आएगा। आर यू हियरिंग ए नॉइज, नहीं डू यू हियर ए नॉइज। इट इज़ अपेयरिंग टू मी दैट माई फ्रेंड आर पोलिंग अगेंस्ट मी, नहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गलत है। इट अपेयर्स टू मी, नॉट इज, इट अपेयर्स, इट अपेयर्स, इट अपेयर्स टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर पोलिंग अगेंस्ट मी, है ना। तो वो हमारे मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, कोई षड्यंत्र रचा रहा है ना, ये मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है। यू आर वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू, देखो आप तो लवेबल पर्सन हो लेकिन ये लविंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा। यू आर वेरी लवेबल पर्सन, ठीक है करेक्ट है, बट आई एम नॉट लविंग, ये क्या मतलब हुआ, बट आई एम, नहीं गलत है, बट आई डू नॉट लव यू, ठीक है। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, याद रखना कि इसमें रखना अपने प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, लव यू। यू आर वेरी लवेबल पर्सन बट आई डू नॉट लव यू, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेंटेंस आते हैं, देखो जब आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से आप एग्जामिनेशन में, देखो एक दिन से इंग्लिश नहीं आती है, इसका पूरा कोर्स होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस आप एक एक आवर्स लगाओगे इसमें, तो आपकी इंग्लिश अच्छी बन जाएगी, है ना। अब एग्जाम में आराम से 10/10 ले सकते हो, या चाहे लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का होगा 20/20 ले सकते हो, और फाइनेंस का होगा तो उसमें 10 मार्क्स का। गेटिंग गॉट दिस पॉइंट। ऑन हियरिंग द सायरन, अब देखो ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ रैन अवे, तो मतलब कि देखो ये तो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, तो सिंपल फॉर्म में। ऑन हियरिंग मतलब कि अब इस टाइम हियरिंग का मतलब होता है नॉन, मतलब सायरन सुनते ही जो जोर है वो भाग गया, तो इसका मतलब ये करेक्ट, दिस इज द राइट। सीइंग द मिस्टेक शी करेक्टेड इट इमीडिएटली, सीइंग द मिस्टेक, अब देखते ही मिस्टेक उसने क्या किया, उसको करेक्ट कर दिया उसी टाइम, ये भी ठीक है, इसमें कोई कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लेरिफाई योर डाउट। अब ये फोर्थ है लास्ट। इट इज़ स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट, इट इज़ स्मेलिंग सो नाइस, उसकी उसकी सुगंध है ना, खुशबू। इट स्मेल्स, इट इज स्मेलिंग नहीं आएगा, इट स्मेल्स, क्या आएगा, इट स्मेल्स, इट स्मेल्स सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट, तो ये भी क्या है, गलत। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी इसमें 2-3 लेक्चर और आ जाएंगे और पूरी तरह से टेंस में कंप्लीट करवा दूंगा। किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। वो दो ऐसे टेंसेस जो कभी एग्जाम में आए नहीं आएंगे, है ना, पूछेंगे नहीं, तो वैसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं ना, जो मतलब कि दोज थिंग्स जो एग्जामिनेशन के रेलिवेंट है, मतलब कि रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन,
जिससे आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। वो चीज़ें पढ़नी चाहिए कि नहीं, मतलब कि जो आएगा नहीं कभी, है ना, जो भी ट्रेंडिंग में टॉपिक होते हैं, तो उसके लिए आपका एनर्जी वेस्ट करना तो किसी लायक नहीं है ना। तो आपने उस चीज़ में एनर्जी यूज़ नहीं है, वो वेस्ट नहीं करनी है, मतलब कि जो रेलिवेंट है, जो एग्जामिनर पूछता है, जो मतलब कि एग्ज़ाम की डिमांड है, ठीक है, वही चीज़ आपने समझनी है और वो चीज़ों के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखो, इसलिए मैंने साथ में क्या करें, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर लाया हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉक सॉलिड हो जाए और आराम से आप देखते देखते चीज़ों को पहचान पाओ, चीज़ों को इलिमिनेट कर पाओगे, मतलब कि आराम से आप जो भी ग्रामेटिकल एरर है कहीं पर, ठीक है, वो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, जब आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर क्या कर पाओगे, है ना। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि भाई कहाँ पे क्या लगता है, कहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट में ही लगता है, कहाँ पे कंटिन्यूस में लगता है, कुछ एक्सेप्शन इज देयर, है ना। तो वही मैं सारी चीज़ लेकर आ रहा हूँ। इसमें 2-3 लेक्चर और आ जाएंगे, हार्डली 2 लेक्चर आएंगे, तो ये टेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आप बार बार इस चीज़ को रिवाइज कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए और बार बार प्रैक्टिस करें। देखो, इंग्लिश हमेशा प्रैक्टिस मांगती है और आपका कॉन्सेप्ट। ओके, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइक्स शेयर और कमेंट करके और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते। कोई बात, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको भी कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिसको नहीं लगता तो कोई बात नहीं, है ना। तो मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें इस चैनल को, ताकि उनका भी वो भी आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आराम से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।